आशा की एक नई किरण में आपका स्वागत है। आज बात करते हैं गुप्त वंश की, क्योंकि उसमें थोड़ा संक्षिप्त में है, इसमें थोड़ा विस्तार में है। तो इससे पहले मेरा वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए बात करते हैं गुप्त वंश की। इस वंश की स्थापना श्री गुप्त के द्वारा किया गया था। प्रारंभ में गुप्त शासक कुषाणों के सामंत बनकर मगध में साम्राज्य का विस्तार किया। चंद्रगुप्त प्रथम पहले स्वतंत्र शासक थे, जिसमें इस वंश को वास्तविक संस्थापक के रूप में जाना जाते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम विवाह कुमार देवी से हुआ, जिसके तत्पश्चात वैशाली में मगध में मिला लिया गया। चंद्रगुप्त प्रथम विवाह जयकुमार देवी से हुआ, जिसके पश्चात वैशाली को मगध में मिला लिया गया। चंद्रगुप्त प्रथम ने इस वंश में पहली बार सोने के सिक्के स्वर्ण सिक्का चलाया। इसके शासन काल में सिक्कों के एक तरफ राजा रानी चंद्रगुप्त प्रथम और कुमार देवी के सिक्के के एक तरफ राजा रानी और दूसरी तरफ लक्ष्मी देवी का चित्र बनाया गया था। चंद्रगुप्त प्रथम ने जो सिक्का चलाया था, चंद्रगुप्त प्रथम इस वंश में पहली बार जो सिक्का चलाया गया था, सिक्का की एक पहलू जो होती है उसमें राजा रानी का फिगर था और दूसरी तरफ लक्ष्मी देवी का चित्र बनाया गया था। कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय को स्थापना कराई। महाबोधि मंदिर का निर्माण गुप्त शासन काल के दौरान ही किया गया। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में चीन यात्री फाहियान का मगध में आगमन होता है। इन्होंने पुस्तक फाई क्योन की पाटलिपुत्र की प्रशंसा की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में चीनी यात्री फाहियान आए थे और मगध में उन्होंने रहे घूमे और उसके बाद उन्होंने एक पुस्तक जो लिखा था फाई क्यो इन, चाइनीज बुक है और उन्होंने पाटलिपुत्र की प्रशंसा की थी। उसमें बात करते हैं पाल वंश की। पाल वंश जो है, इस वंश की स्थापना लगभग 750 AD ईसा पूर्व में की गई। गोपाल के द्वारा किया गया था। उसका संस्थापक गोपाल था। गोपाल ने औदतपुरी में बौद्ध मठ का निर्माण कराया। पाल वंश के शासन काल में ही बौद्ध शिक्षा को काफी बढ़ावा दिया गया। गोपाल ने औदनपुरी महाविश्वविद्यालय की स्थापना की। वर्तमान में बिहार शरीफ में स्थित है। नालंदा में धर्मपाल ने विक्रमशिला महाविद्यालय की स्थापना कराई थी। वह वर्तमान बिहार के भागलपुर में स्थित है। भागलपुर के हिस्सा हुआ करता है, मतलब भागलपुर का भी हिस्सा है वर्तमान में। विक्रमशिला महाविद्यालय जो है धर्मपाल ने स्थापना कराया था। इस वंश के शासक देवपाल ने राजधानी को मुंगेर बनाया। पाल वंश की अंतिम शासक रामपाल था। यही बिहार है। बिहार में कर्नाट वंश, पाल वंश और सेन वंश। मिथिला का जो कनक वंश है, कर्नाट वंश जो है, यही कर्नाट वंश है। ये पाल वंश पड़े थे, एक सेन वंश है। तो 1097 ईसा पूर्व में नारायणदेव के द्वारा उत्तर बिहार के मिथिला क्षेत्र में इस वंश की स्थापना की गई थी। उत्तर बिहार के मिथिला क्षेत्र में, ये उत्तर की तरफ है बिहार और मिथिला क्षेत्र कहा जाता है इसको। आज के वर्तमान मिथिला क्षेत्र है। कर्नाट वंश के शासन काल में ही मिथिला का स्वर्ण काल माना जाता था।
गंगादेव ने कर्नाट वंश की राजधानी सिमरावगढ़ के बनाया। वर्तमान में ये क्षेत्र नेपाल में स्थित है। जब गंगादेव शासक बने कर्नाट वंश की, तो उसकी राजधानी सिमरावगढ़ बनाया और वर्तमान आज के डेट में नेपाल में पड़ता है। तुर्क के शासक बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय कर्नाट वंश का शासक नरसिंह देव थे, और उस समय जो शासक थे नरसिंह देव बने थे, जिस समय बख्तियार खिलजी ने बिहार पे आक्रमण किया था। पहला तुर्क आक्रमणकारी जो बख्तियार खिलजी, जो बिहार में आक्रमण किया था। मध्यकाल के दौरान 1324 ईसा पूर्व में गयासुद्दीन तुगलक ने कर्नाट वंश पर आक्रमण किया। इस वंश के कर्नाट शासक हरि सिंह था, और युद्ध में हरि सिंह की हार हुई तथा हरि सिंह ने मिथिला छोड़कर भाग गया। 14वीं सदी के अंत तक कर्नाट वंश के पूर्णतः अंत हो गया, मतलब खत्म हो गया। 14वीं सदी के बाद कर्नाट वंश खत्म हो गया, मुगलों का अधीन हो गया। एक बंगाल में सेन वंश था, बंगाल के सेन वंश। इस वंश की स्थापना सामंत सेन ने किया था, जिसका विस्तार बंगाल से लेकर बिहार में पूर्वी क्षेत्र में था। और बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय सेन वंश का शासक लक्ष्मण सेन था। बख्तियार खिलजी ने नदियां सहित संपूर्ण क्षेत्रों पर अपनी अधिकार जमा लिया था। यही 3 राजा के बाद कर्नाट वंश, पाल वंश, सेन वंश के बाद बिहार जो है सो मुगल के अधीन हो जाता है और मुगल सम्राट के अंदर में चला जाता है, जो आगे नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। एक बार लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।